ज्ञान सागर में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन के विषय में आगे की चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं। नंबर 1, वेद और उपनिषदों का प्रभाव। सारे भारतीय दर्शनों का मूल है वैदिक पद्धति। सभी दर्शनों पर वेदों व उपनिषदों का प्रभाव है। नंबर 2, भारतीय दर्शनों का सामान्य लक्ष्य। सभी दर्शनों का उद्देश्य है अंतिम सत्य अर्थात परम तत्व की व्याख्या करना तथा जीवन का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना बताया गया है। भारतीय दर्शन जीवन को आनंद पूर्वक जीने की प्रेरणा देते हैं। नंबर 3, आध्यात्मिक संतोष। भारतीय दर्शन का जन्म आध्यात्मिक संतोष पाने की इच्छा से होता है। नंबर 4, सभी दर्शनों का लक्ष्य मोक्ष है। भारतीय दर्शन की सभी शाखाओं में ज्ञान का अर्थ है जीवन का दिव्य रूपांतरण, आनंद की प्राप्ति तथा सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना। नंबर 5, बंधन का कारण अज्ञान है। इस सिद्धांत पर सभी दर्शनों में एक मत है कि दुखों और बंधनों का कारण मानव का अज्ञान है। यह अज्ञान बौद्धिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक है। नंबर 6, मोक्ष प्राप्ति के लिए अभ्यास तथा योग की आवश्यकता। पतंजलि योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अज्ञान दूर करने के साधन के रूप में लगभग सभी दर्शनों के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर, मन और बुद्धि की साधना पर बल दिया गया है तथा मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। नंबर 7, भारतीय दर्शन मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। मानव मनोविज्ञान की अति सूक्ष्म और विशद व्याख्या सभी दार्शनिक ग्रंथों में मिलती है। योग की क्रियाएं शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करके चित्त को स्थिर करने में अद्वितीय हैं। इन अनुभवों की विवेचना भी दर्शनों में की गई है। नंबर 8, धर्म और दर्शन का समन्वय। धर्म और दर्शन दोनों का लक्ष्य जीवन का रूपांतर तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति है। धर्म आध्यात्मिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप मानव व्यवहार का एक क्रियात्मक सिद्धांत है। यहाँ धार्मिक सिद्धांतों को बुद्धि और आध्यात्मिक अनुभूतियों की तुला पर तोला गया है। नंबर 9, धार्मिकता का वैदिक आधार। धार्मिक होते हुए भी भारतीय दर्शन बौद्धिक हैं। भारतीय दर्शनों में तर्कशास्त्र तथा प्रमाण शास्त्र का समुचित विकास हुआ है। नंबर 10, वैचारिक एवं व्यवहारिक समन्वयवाद। बौद्धिक होते हुए भी भारतीय दर्शन समन्वयवाद में विश्वास रखते हैं।
व्यक्तिगत साधना का विषय होने पर भी प्रत्येक दर्शन में लोक कल्याण का ध्यान रखा गया है। वास्तव में भारतीय दर्शनों का ध्येय व्यक्तिगत मोक्ष मात्र न होकर समाज का आध्यात्मिक रूपांतर करना भी है। नंबर 11, भारतीय दर्शन प्रगतिशील हैं। भारतीय आध्यात्मिक सिद्धांतों में जब कभी एक सिद्धांत का अत्यधिक प्रचार हुआ तो उसके प्रतिद्वंदी पक्ष की भी स्थापना हुई। जड़वाद, अध्यात्मवाद, द्वैत, अद्वैत और दार्शनिक सिद्धांतों की क्रिया प्रतिक्रिया के मध्य नए नए दार्शनिक विचार सामने आए। भारतीय दर्शन जगत और जीवन के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 12, ऋत में विश्वास। भारतीय दर्शन जगत में नैतिक व्यवस्था देखते हैं तथा नैतिक व्यवस्था वैदिक वाङ्मय में ऋत के नाम से प्रसिद्ध है। मानवीय जीवन में नैतिकता की आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक है। यह नैतिकता कर्म के सिद्धांत द्वारा अभिव्यक्त होती है। मीमांसा में यही कर्म की नैतिक व्यवस्था अपूर्व के नाम को ग्रहण करती है तथा न्याय और वैशेषिक में इसका नाम अदृष्ट है। नंबर 13, कर्म सिद्धांत। सभी भारतीय दर्शनों में कर्म का सिद्धांत स्वीकृत है। नंबर 14, पुनर्जन्म में विश्वास। अधिकतर भारतीय दर्शन पुनर्जन्म का सिद्धांत भी मानते हैं। कर्म के बंधनों के कारण ही आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। मोक्ष प्राप्त होने पर पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। ये सभी विशेषताएं सभी भारतीय दर्शनों में मिलती हैं। दर्शन की उपयोगिता। आचरण की शुद्धि हमारे जीवन दर्शन की विशिष्टता को अभिव्यक्त करती है। भारतीय दर्शन की समीक्षा। भारतीय दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है कि हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, इसलिए इसे दर्शन कहा जाता है। सत्य के दर्शन द्वारा ही अज्ञान का आचरण मिट जाता है। सत्य का साक्षात्कार करके मनुष्य स्वयं ज्ञान का अंश बन जाता है। इसी को मोक्ष भी कहते हैं। भारतीय दर्शन केवल सिद्धांत नहीं है, जीवन में भी इसका पूर्ण उपयोग है। यह जीवन की पद्धति है, जीवन का अंग है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब अगले भागों में षड दर्शनों के विषय में अलग अलग चर्चा करेंगे। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।